मैं भी ठीक हूँ। ट्यूसडे है आज और मेरी कॉल है, सो मैं अपनी तरफ से लो ड्राई करके आई हूँ, लेकिन बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत बुरा हाल है। चलो थोड़ा सा तैयार श्यार हो जाते हैं। जी ये अल्ट्रासाउंड चेक करवाना था। दिखाएँ। मैं फ़ोन कर दूँ? प्रेगनेंसी भी है साथ, हमल है, क्या मसला क्या आ रहा था? ये ना एच एम पेट हुई उससे। मेंसेस के बाद ना ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो डॉक्टर तंजीन है ना, इन्होंने ब्लड का बताया था, तो जनाब हॉस्पिटल वालों ने टेस्ट लिख दिए हैं। तो फिर मैंने ये ब्लड टेस्ट करवाया और ये करवाया MIR रहता, तो ये उन्होंने कहा कि से पहले पूछो ये क्या डॉक्टर्स कहते हैं। अच्छा चलिए, अब आएंगी ना वो खुद ही देख लेंगे, ठीक है? चलो ठीक है। थोड़ा मसला है हाँ जी। गुर्दे, वो क्या कहते हैं, एक तो उसमें पत्थरी है, ठीक है, क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर, पित्ते में, बच्चेदानी आदि ठीक है, कहते निकलवा दो। और बच्चेदानी का भी मसला है, बच्चेदानी का मुंह थोड़ा ख़राब हुआ हुआ है। सही है, जी ऐसे। ठीक है, तो वो आती हैं ना, बताती हैं आपको, ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। आई हैव मैचिंग टॉप्स टू, और पहन लेते हैं। और क्या है ये क्या है? एनीवेज, ये छोटी सी किट है, माय इयरिंग्स इन दिस एंड दैट। एनीवेज, चलो खैर, अल्लाह करे अच्छा दिन गुजर जाए और एसी कूलिंग करने लग जाए, मेहरबानी होगी एसी की बहुत ज़्यादा। आँखों तक में पसीना आया हुआ यार। OPD है मेरी आज, हफ्ता OPD का है, और अगला OT का है, आखिरी इंडोर का है, और मेरी कोई खास पसंद के लोगों की ड्यूटी नहीं है आज, एमओस की, और मैं कह रही हूँ कि यार क्या कैसे ही गुजरेगी, पता नहीं क्या ही होगा। चलो सह लेंगे यही कह सकती हूँ, अगर ऐसे ही चल गया। आज मैंने ना, मेरी कॉल थी तो मैंने गलती से सोच लिया कि मैं ना OPD बैठती हूँ, तो ना चिल OPD गुजारती हूँ आराम से, तो मैं उसमें बैठ गई जिसमें ना अभी OT से आती हैं कंसल्टेंट, तो फिर बैठती हैं वहाँ पे SR वगैरह ना, मैं वहाँ जाके बैठ गई दूसरी को, मैंने कहा बैठ, ठीक है। तो ना जी DMS का, उसको कोई स्पेशल मसला है मेरे साथ, वो हल नहीं कर रही, मैंने तो कोशिश की थी कि वो अपने आप को ज़रा संभाल ले, लेकिन नहीं। तो सीन ये हुआ कि भाई मैसेज आ गया, किधर है OPD वाली, ये चूज़ हो रही है, और वो भाई अच्छा मैसेज कर दिया मैंने कि मैं यहाँ पे हूँ, वो दूसरी यहाँ पे है, तो आके मैसेज आ गया कि ना सिट विद MO रूम, सिट इन इधर MO रूम और विद मी, ठीक है, अनटिल एनी कंसल्टेंट कम ना। तो अच्छा मैंने देख लिया, एक MO रूम में बैठी हुई थी, फिर मैंने एक कंसल्टेंट ढूंढी, वो बैठी हुई थी डॉक्टर उज़मा, मैं उनके साथ जाकर बैठ गई, मैं उसके पास तो मैं फिर भी नहीं गई, ग्रुप में मैसेज आ गया, थोड़ी देर बाद जब उसकी बेइज्जती हो गई, कोई आया ही नहीं, तो उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया है। लेकिन OPD बहुत हेक्टिक थी, तो अब मैं तो थक गई थी, अब तो कोई मरीज़, आखिरी मरीज़ आई है ना, उसको तो मैंने डांट के भगाया तो नहीं है, बस मैंने डांटा है कि वो अकेली आई हुई है, उसने 5 महीने पहले कहीं OPD की है, वो पॉजिटिव था, उसके बाद उसने पूरी प्रेगनेंसी में कहीं चेकअप नहीं करवाया,
और आज आ गई है अल्ट्रासाउंड कराने। अल्ट्रासाउंड बस कर अल्ट्रासाउंड, फिर ठीक है मैंने भी हिस्ट्री लिख के अल्ट्रासाउंड लिख दिया। तो बाद में कहती कि ना मुझे तो अल्ट्रासाउंड अर्जेंट, अब इस टाइम पे 1:30 1 बजे कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता, ख़त्म हो चुका होता टाइम अल्ट्रासाउंड वालों का ना। तो जी अच्छा भेजा, नहीं आई वो, कहती नहीं मेरे तो चक्कर आ रहे हैं, वापस आ गई कहती मुझे तो चक्कर आ रहे हैं ये वो। मैंने कहा कोई है साथ, कहती नहीं। मैंने कहा अकेली क्यों, ओके अच्छा अकेली क्यों आई हो। तो मैंने पूछा शौहर का है, कहती वो तो कराची होता बाहर रहता है। खैर सो फिर शौहर कराची में रहता है। फिर मैंने पता नहीं क्या कहा, फिर कहती बीपी लो हो रहा है और लिटरली सर रख के टेबल बैठ गई है वो। मैंने कहा पैसे वैसे हैं कुछ खा पी लो, यहाँ से भूखी क्यों आई हुई हो। कहती दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने का। मैंने कहा अच्छा, अब पैसे भी 200, कुल जायदाद उसके पास 200 थी। मैंने कहा 200 में तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता बेटा, किस किस कहाँ पता नहीं कहाँ से आई हुई थी, मुझे तो जगह का भी नहीं पता है। फिर मैंने उसको जूस बिस्किट मंगा के दिया। मैंने कहा खाओ, फिर उस पर भी नखरे नहीं आप रहने दें मेरे से नहीं खाया जाएगा। मैंने कहा बकवास बंद करो, चुप करके खाओ है। मैंने ये तो नहीं कहा कि बकवास बंद करो, मैं कहा मेरे वजह जो कह रही है ना वो सुन लो चुप करके, ठीक है। ये खाओ पियो होश संभालो अपने, और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड के लिए पता कर लेना कि कितने बजे होता है। उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। खैर तो ये सीन था। अब मैं इंडोर में आई हूँ सुकून से बैठने के लिए। ओवर राउंड करने गए हैं आप सब, मुझे बैठा के यहाँ पे एक तो मसले हैं यार ज़िंदगी में। अभी हवा चल रही थी, अब बारिश हो रही है हल्की हल्की। चाय पी लिया हमने, बना दूँ आओ मेरी स्नैप में आ जाओ जरा, मैं स्नैप बना रही थी, मैं ब्लॉगिंग कर रही थी। तुमने मेरा पेज देखा है? यस फॉलो भी करती हूँ मैं यार, ये लगा आज पता नहीं कैसे मेरा मेकअप बड़ा सेट हुआ था, क्योंकि आज इतनी गर्मी नहीं थी और दोपहर को भी शाम को भी मौसम अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी। मैं बाहर चली गई चाय बना के और चाय पी, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। तो आई गेस मेकअप सही रह गया मेरा। ठीक है, थक गई हूँ लेकिन आज मैंने दोपहर में कुछ नहीं किया। वही ओपीडी से देखी कुछ सो गई थी थोड़ी देर के लिए। ये भूख लग रही थी, भूख सी कुछ हो जैसे, मैं कहा शायद सर में दर्द हो इसी वजह से हो रही है, भूख की वजह से, तो कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने रोटी मंगाई, रोटी आई नहीं, मैंने वैसे ही चम्मच से दाल खा ली ना, तो चाय बना ली। अभी देखो क्या कुछ करते हैं, खाते हैं। रात को तो मैं कुछ खाऊंगी अच्छा सा ना। हाय अल्लाह प्लीज़ मेरी पे आ जाए जल्दी से, ताकि मैं ज़रा खुल के खर्चा कर सकूँ। अभी मुझे मेरा हाथ तंग हो गया वापस,
और अभी पता नहीं 5 को आती है कि नहीं आती। हाँ रेडियो बहुत गंदी थी, वो तो बिल्कुल भूली हुई थी, पैथो वाली रेडियो और वो सब कुछ। और वो कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वीडियो पड़ी थी उसमें से कुछ आया नहीं था। और मैं कहूँ नजी ये भी क्या वो मेरे इतने रेड फ्लैग्स उधर मैं कहूँ ये पेपर तोड़ा ये तो सबके लिए था। जो मैं जब लिखी थी ना मैंने जो शोई थी पहले आपके पास। हाँ मैं मेडिसिन के बाद मेरे से ऐसे और हुआ जब मैं था। दूसरा बार लिखी थी मेरे मामा को याद मैं कहा था मैं आते यार मुझे मेरी सबकी है मुझे इतना डर लगा था। और गायनी से पहले और वो सर्जरी की मैं इतनी टेंशन थी कि मैं गायनी में मुझे 104 बुखार 104 बुखार और ये था कि मैं पानी भी नहीं पी थी तो मैं वॉमिटिंग कर हाय हाय। फिर मैं रात में गई मुझे स्ट्रेस से खराब हुआ। स्ट्रेस से और फिर मुझे सवेरे टॉन्सिलाइटिस हो गया था। अच्छा एग्जाम हो गया फल। कुछ भी नहीं हुआ था मैंने कुछ भी नहीं खाया था और पूरी था मुझे फोन कॉल था तो पेपर्स में कोई ऐसी चीज नहीं खाई। हां मैंने रात को जाके हमीद तक गई थी मैंने आईवी लगवाई तो उन्होंने कहा कल अगले दिन भी सुबह शाम लगेगी। मैंने कहा मेरा पेपर है मुझे किसी भी तरह से सही करे। उस दिन तो जाके मैं सोती रही वो पूरा दिन मैं सोती रही। सैटरडे को मैं उठी मेरी फिर भी तबीयत थोड़ी खराब हुई फिर मैंने जाके आईवी लगवाई फिर मैं वापस आई फिर मैंने कोई कितने बजे 4 बजे पढ़ना शुरू किया। मैं थोड़ा सा पढ़ी थी मैं थक जाती थी फिर थोड़ा सा पढ़ी थी मैं थक जाती थी मैं डेली एक्सरसाइज पढ़ती थी फिर नींद आना शुरू मैं जाके सोती थी। मैंने शाम को आईवी लगवाई और उसके बाद मैं आई में सो गई और जो मैंने पढ़ा ना मैंने बस संडे को पढ़ा और मेरी आदत ये थी कि मैं ना सिर्फ रीड नहीं करती थी मैं लगता मेरे पॉइंट्स रट लिया वो सारा कर लिया। गायनी का वाई पता कि उसमें रीड कर रही थी और मैं बहुत अजीब से पास करा दी पास करा दी मुझे दो पेपर्स का बहुत मुझे ना थ्योरी से डर था मुझे ऑस्पिस से था मुझे मैं ऑस्पिस से पास होना चाहिए। हाँ मुझे हर ऑस्पिस का कंफर्म था मैं पास मुझे सिर्फ था। ऑस्पी में कहाँ वजह से मेडिसिन का था क्योंकि मेरे ना 3 के 4 तो स्टेशन 0 ही गए होंगे वो मुझे पता ही नहीं था। जैसे रोमेटोलॉजी नहीं आती थी मुझे नहीं पता चला क्या है उसमें और क्या दो बस इस तरह थी 2 चीज़ें और ना तो ड्रग्स वाला एक स्टेशन इस तरह तो वो 2 गए ही खराब थे मेरे से तुक्के भी नहीं लगाए गए ना उसमें तो वो था। और फिर मेडिसिन वैसे ही मेरी इस तरह का हुआ था मैंने कहा मुझे नहीं। और सर्जरी में भी ना ऐसे ही था कि एक ही सिनेरियो के 3-4 क्वेश्चन पूछे तो मैं कहा अब एक गलत है ना जिसमें मतलब वो 3-4 तो गलत हो ही गए ठीक है। और वो बाहर निकलो ना तो वो अजीब सजा वगैरह इसका तो ये था इसका तो वो था और मैं कहूँ यार मैं अच्छा चलो मैं तो इनसे सुनती ही नहीं थी हम लोग तो आपस में ही बात करते थे और फिर उसके बाद बस जाओ घर अपने अपने। वरना मैंने 2nd ईयर तक सीख लिया था 4th ईयर तक यही था मैं गिन के आती थी। पहले 1st ईयर में भी मुझे पढ़ना वढ़ना कोई नहीं आता था MCQs नहीं करने आते थे तो वो तब मेरा यही हाल होता पता नहीं अल्लाह अल्लाह पास होती हूँ कि नहीं होती हूँ। फिर मुझे बस समझ आ गई कि जो पढ़ा होता है उसी को सही तरह पढ़ो हर चीज़ ही कवर हो सकती और फिर वो MCQs मेरे सही होने लग गए थे मुझे पता होता था ये सही है। इस दफ़ा कुछ नहीं पता था। ये होता है कि सर्जरी करते तो नहीं होता कि मतलब आइडिया लगा लेता है मैं वाइन करती तो जैसे तो मेरा सही है अब मैं लाइफ में तो सही होगा कि मैं पास हूँ आराम से और सारा तो मैं इनसे सदर वगैरह सलीम वगैरह खड़े तो मेरे से पूछती थी चले कहते हम ये लगा हम ये लगा मुझे सबके अलग अलग आंसर जो मुझे और टेंशन हो क्या सही कॉन्सेप्ट है मारते कि किसी से हो नहीं सकते पर सही कौन सा आंसर है अजीब ना क्यों मतलब था बहुत शुक्र है पास हो गया बस। मेरा पीट्स का स्लाइस बड़ा गंदा हुआ था तो वो अजीब व गरीब पेशेंट था वो उसको वो था पाइका था ठीक है और साथ में क्या था पाइका ही था हाँ और मेल न्यूट्रिशन इस तरह का था न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब वो मुझे समझ ना आए मैं इसको हाँ वॉर्म इन्फेस्टेशन थी असल में ठीक है और साथ में पाइका भी देखो इसको मैं क्या बनाऊँ और क्या लिखूँ मैंने सारी अपनी वो क्लर्कशिप में कुछ इस तरह का नहीं देखा आज ये पेपर में आ गया इस तरह ठीक है ना। मैंने कहा यार मुसीबत। फिर मैंने बाद में देखा जो मेरे साथ कर रही थी उसने केस चेंज कर लिया मतलब सारे लोग अपने पुराने करने लगे। मेरे पास इवन वायरल हेपेटाइटिस का था केस लिखा हुआ पुराना ना अपना। मैंने लोगों से पूछा क्या करूँ चेंज कर लूँ ना कर लूँ ये कर लूँ और कर लूँ कहता नहीं रहने दो ये पागल शामिर इसको तो पता नहीं कौन सा केस मिल गया था तो इसने तो कर ली फ्लैसिड पैरालिसिस का ना तो कहता नहीं जो है वही तो कुछ नहीं होता ये है मैं दे दिया मैंने तो पता नहीं मैं उस दिन बहुत ही डम बन गई थी। हालांकि मैं अब्दुल्ला और शामिर और मैं होते थे एक दिन ना हॉस्पिटल वाले दिन ये बाकी सारा ये वाला ग्रुप अगले दिन होता था तो मैं पहले इन दोनों को कराती थी फिर मैं अपना केस करती थी। तीनों में मैंने ऐसे ही किया पीरियड्स में मेरा अपना ही भूल गया बुरा हाल हो गया मुझे समझ ना आया मैं क्या बच्चे में डालूँ क्या साइंस
पता नहीं मैं साइनोसिस अनीमिया, पता नहीं अनीमिया के मैंने साइन बताने थे, मैं उसमें साइनोसिस भी डाल के आ गई ये वो। और सर कहे साइनोसिस क्या है, साइनोसिस है तो इतना इस तरह का बच्चा वार्ड में क्या कर रहा है, इतना ही साइनोसिस है, अगर तुम्हें नजर भी आ रहा है पेरिफेरल भी है। मेरे दिमाग में नहीं साइनोसिस होता क्या है, मुझे बाहर आके समझ आएगी मैं क्या ब्लंडर मार के आई हूँ। वो फला उसका भी मुझे डर लग गया था, मेरे को पता नहीं वो स्पी में पास होती है कि नहीं होती, लेकिन फिर मेरे वो स्टेशन सही हो गए थे उस पी वाले, तो वो कवर हो गया। वो सारे सही हो हाँ, गए। मुझे हाँ याद रहता है मैं पीठ वाले साइड में रोने वाले हो गए थे क्योंकि मुझे ब्रोंकिलाइटिस का लेना था केस। अच्छा। मैंने हमेशा ही वो किया है, सीबी में भी वही दिया था और वो बच्चे भी इतने थे और वो हर कोई ना पहले जाता कि हमने किसका? हमारा है हमारा वायरल है वायरल वाले सिर्फ के? ब्रोंकिलाइटिस अच्छा नमूनिया ब्रोंकिलाइटिस हाँ। कोई भी। और मैं कहूँ कि नहीं यार मुझे चाहिए, मैं हर किसी से कहूँ प्लीज मुझे एक्सचेंज कर दो। कामरान से भी, कामरान भी था मदद, मैं कहूँ कामरान नहीं मेरी नहीं करती यार तुम कितने मतलब नहीं समझ गए। मैंने कहा तुम्हारी कितनी मदद की है तो मुझे एक्सचेंज कर दो। कोई माने ना, मैं बिल्कुल रोने वाली थी। है मैंने ना फर्क तो मैंने कहा फर्क मैं किसी सूरत ब्रोंकिलाइटिस के अलावा नहीं दूंगी, मुझे नहीं पता। उसका शुरू में था तो मैंने कहा प्लीज तुम ब्रोंकिलाइटिस कर लो, तुम एक मिनट दोस्त होती तो मैं कहा तुम प्लीज कर लो, फिर साहब मुझे खड़ा कर लेना। कितनी मुश्किल से मैंने उसको मनाया क्योंकि उसने करना था ऐसे। मैंने कहा ऐसे जो तुम करोगे तुम्हें कुछ पता नहीं, मैं तेरा ब्रोंकिलाइटिस करूंगी पूरा तैयार कराऊंगी। फिर उसको भेजा पहले, फिर मैं जल्दी से निकल आई दरियाम में। जब दरियाम में हुआ ना कि हम भी जा रहे हैं तो वो मैम डांटने लगी मुझे जल्दी से आई साइन क्या भाग गए। मैंने कहा इससे पहले कि मुझे रोके भाग के बेड के पास खड़े हो गए, सुकून था मुझे कि जाके मेरे हाथ में मुझे अपना पैल्पिटेशंस मुझे हो मेरे हाथ हार्ट हिले बीट फुल हाई होती है। अल्लाह मैं कहूँ अल्लाह जी बस मुझे ब्रोंकिलाइटिस मिल जाए। शुक्र है यार, शुक्र है कि बगैर किसी सप्ली के पास हो गई हूँ। मैं तो शुक्र ये बस करती हूँ। मैं सोचो तो कितना मुश्किल लगता है यार, है ना बहुत मुश्किल टाइम लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कैसे पढ़ा होगा हमने और कैसे टाइम गुजारा है। कैसे गुजारा होगा। ये करके जाएंगे तो ये भी मुश्किल ही लगेगा बाद में कि पता नहीं कैसे हाउस जॉब गुजारी हमने। नींदें हराम करते हुए। यार बड़ा फर्क पड़ता है एक रात इस तरह, एक दिन पूरा कंटिन्यूस जागो और फिर आपका दिमाग चल रहा है और आप कुछ नहीं भी कर रहे ना तो स्टिल आपके इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा होता है, आप पता नहीं वो एब्जॉर्ब करते करते थक जाते हो। मैं मम्मी कहती है मैं एक कॉल करती हूँ मैं 3 दिन रेस्ट करती हूँ, मैं एक कॉल के तक यार लिटरली लोग है ना यार, हम घर जाती हूँ सो जाती हूँ और फिर उसके बाद खाने में कोई उठा, शुरू में तो लिटरली कोई उठा दे तो मैं उठती थी, वरना मैं सुबह ही उठती थी। ये तो कुछ नहीं करती। मेरी सबसे छोटी बहन, हम दोनों की हाउस जॉब है ना, वो बेचारी तो हम दोनों से अख गई है। कहती है क्या तुम लोगों ने अपनी ख्वाहिशात मार ली है, आती हो सोती हो चली जाती हो, आती हो सोती हो चली जाती हो, कुछ कर भी लो कहीं घूमने जाने, वो बेचारी कहती रहती है और कहते हैं मेरा माफ कर दे यार, वो सुबह फिर जाना है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है हमारे अंदर जाने की। वो बेचारी बहुत तंग होती है वही वजह से। है भी छोटी, कोई काम शाम भी नहीं करती थी। हम दोनों ही बहनें, कभी कभी हम दोनों की कॉल एक साथ आ जाती है तो घर पे कोई भी नहीं, वो अकेली। अम्मा पापा भी रात को ही आते हैं। रात को तो हम दोनों बातें करते करते सो गए और अब उठे हो, अलार्म भी नहीं लगाया मैंने, तो मज़े की बात है। और देख रही हूँ कि भाई बाहर तो बारिश का मौसम अच्छा हुआ है। और जरा मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाऊँ, कोई हाल नहीं है, कल से मुँह नहीं धोया।
सुबह सुबह मुझे ओटी में बुला लिया, मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। हिस्टेक्टोमी में असिस्ट करना था, उन्हीं के साथ था जिन्होंने मेरे सेक्शन कराना था। मैं चली गई वो उठा के, और फिर उसके बाद मेरे बीपी लो होना शुरू हो गया। इतना सोया कि मैंने कहा मैं अभी डिवोश हो रही हूँ। मैं लिटरली बैठ गई, जाके बैठ के भी कुर्सी के ऊपर नीचे सर मेरे से बैठा ही ना गया, इतना बुरा हाल हुआ। अभी आके दूध पिया, जूस पिया। करते हैं अब। हाँ, दिस इज़ वेरी ये लो, वो जैसे zombie नहीं होते तो इतने से भी हाथ पाँव सब कुछ बना बड़े दिल से निकाला था, मतलब दिल से मुरा देंगे, पैशनेट हो गए, ऐसा नहीं निकाला था।